नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लगभग 5 सालों के बाद रेलवे में स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आई है आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू। तो यदि आप लोग ग्रेजुएटेड हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी डिग्री से, तो ये वैकेंसी आपके लिए है, क्योंकि इस वैकेंसी में आपको स्टार्टिंग सैलरी ही लगभग 70,000 से ज़्यादा बन जाती है। तो आप लोग चाहते हैं कि रेलवे में एक रेप्यूटेड जॉब करें, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब करें, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग 2024 में स्टेशन मास्टर कैसे बन सकते हैं। इसमें जो अभी 994 पदों की भर्ती आई है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेडिकल क्या मांगा जाता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कितने एग्ज़ाम होंगे और सिलेबस क्या है। तो संपूर्ण जानकारी हम लोग स्टेशन मास्टर के बारे में देखेंगे। तो यदि आप लोग स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 05/2024, जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी के लिए जारी किया गया है। एनटीपीसी के थ्रू ही आप लोग स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो 14 सितंबर 2024 से स्टार्ट है और लास्ट डेट है जो 13 अक्टूबर 2024 रखा गया है, जिसमें स्टेशन मास्टर की भी एक इसमें आपकी पोस्ट है। आप लोग यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। ये जो आपका स्टेशन मास्टर का जो भर्ती है लेवल 6 की भर्ती है, जिसका बेसिक पे 35,400 है, और अभी के डेट में आपका जो टोटल सैलरी यहाँ पे बन जाएगा वो लगभग अप्रॉक्स में 70,000 के आसपास बन जाएगा, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपसे A2 मांगा जाता है। उम्र की सीमा यहाँ पे 18 से 36 साल है जनरल वालों कैंडिडेट के लिए, और जो ओबीसी SC ST हैं उनको जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। टोटल भर्ती आप लोग देख सकते हैं 994 पदों की ये भर्ती आई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा गया है, A2 कहने का क्या मतलब होता है, तो A2 का मतलब होता है फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी आप लोग पूरी तरह से फिजिकली फिट हैं। उसके बाद आपका आई चेक होगा, यानी कि विजुअली आपका विजुअल चेक होगा, जिसमें आपका जो डिस्टेंट विजन यानी कि जो आपका दूर का आंख है 6/9 मिनिमम होना चाहिए, विथआउट ग्लासेस, यानी बिना चश्मा लगाए हुए। यदि आप लोग खुली आंखों से 6/9 तक आपका जो डिस्टेंट विजन है वो हो जाता है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और नियर विजन यहाँ पे जो मांगा जा रहा है वो 0.6 विथआउट ग्लासेस, यानी बिना चश्मा लगाए हुए। तो जिनका भी चश्मा का पावर लग चुका है वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा आपको कलर विज़न का टेस्ट पास करना होगा, बाइनोकुलर विज़न का टेस्ट पास करना होगा, नाइट विज़न और मायोपिक विज़न, ये सभी जो कुछ इंपॉर्टेंट आई टेस्ट हैं वो आपको पास करना होगा। तो जिनका भी आंख मान सकते हैं, अभी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, बिना चश्मा लगा हुआ है, कलर ब्लाइंड नहीं है, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें कि एज कब से काउंट होगा। तो यहाँ पे जो आपका एज काउंट होगा वो 1 जनवरी 2025 से होगा। जितने भी जनरल के कैंडिडेट हैं उनको जो यहाँ पे उम्र की सीमा दी गई है वो 18 से लेकर के 36 साल, और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जैसे ओबीसी हैं तो उनको एक्स्ट्रा 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC ST को एक्स्ट्रा 5 साल का। उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है, PWBD कैंडिडेट हैं, आप लोग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें, तो स्टेशन मास्टर यानी कि SM बनने के लिए आपको टोटल 3 एग्ज़ाम देने होंगे, जिसमें सबसे जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 30 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल, टोटल आपका क्वेश्चन हो गया 100 क्वेश्चन 100 नंबर। निगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे 1/3 रहने वाला है। सिलेबस आप लोग डिटेल में देख सकते हैं, ये आपका मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं, ये आपके रीजनिंग के चैप्टर्स हैं, और ये आपका जनरल अवेयरनेस के डिटेल यहाँ पे सिलेबस है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और साइंस इंक्लूडेड रहेंगे, और करंट अफेयर भी आपका यहाँ पे पूछा जाएगा।
तो यदि आप लोग CVT 1 का कट ऑफ पार करेंगे, जो भी आप लोग अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे उस बोर्ड में यानी कि सेपरेट कट ऑफ आएगा CVT आपका 1 का। तो CVT 1 का कट ऑफ पार करेंगे तो आप लोग अगले राउंड में पहुंचेंगे CVT 2। जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी का 15 टाइम्स कैंडिडेट हैं जो CVT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। CVT 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको टोटल 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 सवाल, रीजनिंग से 35 सवाल, टोटल क्वेश्चन 120 नंबर का। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहने वाला है। आप लोग CVT 2 का डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है और ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। सिलेबस CVT 1 और CVT 2 का ऑलमोस्ट कॉमन है, यानी ये जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, अच्छे से करेंगे तो आप लोग दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। अब ये जो आपका CVT 2 एग्ज़ाम हुआ, इसका मेरिट बनने में वेटेज है, यानी CVT 1 आपका जो एग्ज़ाम हुआ ये तो आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन ये जो आपका CVT 2 एग्ज़ाम है इसका मेरिट बनने में वेटेज है और इसका मेरिट में वेटेज है जो आपका 70% है। अब CVT 2 आप लोग क्वालिफाई करेंगे तो स्टेशन मास्टर बनने के लिए एक आपको एग्ज़ाम और देना होगा, जहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे साइको बोला जाता है। अब कितने गुने कैंडिडेट हैं जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको के लिए क्वालिफाई करेंगे? तो जितनी वैकेंसी है उसका 8 टाइम्स कैंडिडेट हैं जो साइको के लिए क्वालिफाई करेंगे। आप लोग यहाँ पे साइको का देख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाई द सेकंड स्टेज CVT ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर स्टेशन मास्टर, यानी जिन्होंने स्टेशन मास्टर चूज़ किया है उनको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको देना होगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साइको का जो वेटेज है वो आपका 30% वेटेज है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द स्टेशन मास्टर मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फ्रॉम अमंगस्ट द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विथ 70% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सेकंड स्टेज CVT, यानी CVT 2 में जितना नंबर लाए हैं उसका वेटेज 70% होगा और 30% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी साइको में जो आपका वेटेज आएगा उसका 30% वेटेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। 70% वेटेज है जो CVT 2 जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पूछा गया, और 30% वेटेज है जो आपका साइको का यहाँ पे दिया जाएगा। साइको में जनरली आपका यानी मान सकते हैं जनरल आपका एबिलिटी टेस्ट होगा, आपका माइंड कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होता है, यानी कि रीजनिंग के ही जैसे सवाल होते हैं लेकिन आपको वहाँ पे क्विक आंसर देना होता है। अब जब आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स ओके रहते हैं तो फिर आपको वहाँ पे मेडिकल प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें मेडिकल में जनरली आपका जो मेडिकल डिपेंड करता है वो आपका आई टेस्ट पे ही डिपेंड करता है। तो आपका आई यदि अच्छा है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है तो फिर आप लोग स्टेशन मास्टर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब डॉक्यूमेंट में जैसे OBC, EWS, SC, ST के जो कैंडिडेट हैं उनका कैसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, उसके लिए आप लोग इसी जेसिंग क्लासेस पे देख सकते हैं वीडियो, जिसमें डिटेल में हमने जानकारी दी है। तो ये पूरा स्टेशन मास्टर बनने का प्रोसेस है। आई होप जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं आप लोग इसकी तैयारी में जुड़े रहें। जो भी आगे के फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको देता रहेगा, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिस पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी नोटिस हो, जो भी अपडेट हो आपको यहाँ पे मिल जाए। या तो आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।